से हालात थे, उसकी क्या मजबूरी थी, इतना एक्सट्रीम उसने स्टेप क्यों लिया, तो इट डिपेंड्स ऑन हर सर्कमस्टांस। बेवकूफ़ी कहूँगा उसकी। ये सिर्फ आप समझ लें सेक्सुअल एक उनका इंटरफेस था और तो कुछ भी नहीं है। 5 बच्चे छोड़ के कुछ ना जाता है। हस्बैंड को छोड़ के एक मैन के पास जा रही हैं, इवन तो आपने अपने हस्बैंड से शादी किया है और वाव्स लेते हैं ना लॉयल होने की अपने हस्बैंड से, तो आपने एक वाव ब्रेक किया है कि आप अपने हस्बैंड से लॉयल नहीं रही और एक और मैन के पास। एक मैन आपको फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करे, आपके चिल्ड्रन को अब्यूज़ करे, तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो मज़हब छोड़ना गलत बात थी, बिकॉज रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। पाकिस्तानी सीमा ने कर दी है भारतीय सीमा पार और इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी सीमा जो यहाँ से अपने शोहर को छोड़कर 4 बच्चों समेत दुबई, शारजाह और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। भारतीय मीडिया का दावा है कि ये जो औरत है जो कि मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सचिन नामी शख्स है जिसने जाके वहाँ पे शादी भी कर ली है, ये पाकिस्तानी जासूस है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनके पास ना सिर्फ 5 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, जिसे भारत में आधार कार्ड और हमें जो है पाकिस्तानी ज़बान में उससे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, इसके साथ साथ कुछ दीगर ऐसा भी क्वेश्चनेबल एविडेंस जो है मिला है सीमा के पास से, जिसे एजेंसीज और पुलिस ये दावा कर रही है कि सीमा जो है वो एक जासूस है पाकिस्तानी, जिसको हिंदुस्तान में भेजा गया है पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी तरफ अगर हम हकीकत पर मबनी कुछ शवाहिद आपके सामने रखें तो सीमा एक लड़की जो पाकिस्तान में रहती थी, जिसके शोहर का नाम गुलाम हैदर, जो कि सऊदीया में मुकीम था 2-3 सालों से। शोहर घर से बाहर था, सीमा अकेली रहती थी, 7 बच्चे थे और इसी दौरान पबजी एप्लीकेशन के थ्रू उसकी मुलाकात हुई भारतीय लड़के से जिसका नाम सचिन था। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और दिनों बल्कि रातों को भी ये बातचीत चलती रही और ये बातचीत चलते चलते इस मोड़ को इख्तियार कर गई कि बिल आखिर दोनों ने फैसला कर लिया कि अब इस मोहब्बत को वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपस में शादी कर लेंगे। और ये शादी करने के लिए सीमा ने ना सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ा बल्कि अपने शोहर को भी छोड़ा और 4 बच्चों के साथ वो भारत चली गई है। क्या भारत जाने का सीमा का फैसला दुरुस्त था? क्या उसने सही किया? क्या अपना मज़हब छोड़ के हिंदुइज़्म को ऑप्ट करना ठीक है? इस पूरे मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी कौम की क्या राय है, आज इस मामले में हम आप इस्लामाबाद के कैपिटल I8 मरकज़ में मौजूद हैं। आवाम से पूछेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है, उनकी क्या राय है, क्या सीमा ने सही किया या सीमा ने गलत किया। हमारे साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तानी सीमा भारतीय सीमा पार कर चुकी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, हर बंदे को आज़ादी हक़ हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकता है। बाकी ये है कि उसके बच्चे और उसको बच्चे की डिमांड आ रही है, उसके हस्बैंड को कम से कम उसको बच्चे ज़रूर वापस करने चाहिए। अपनी ज़िंदगी है वो जैसे तैसे मर्ज़ी गुजारे, बाकी इसके बच्चे जो है वो उसको ज़रूर वापस करने चाहिए। क्या आप समझते हैं कि सीमा ने मोहब्बत की खातिर जो कुर्बानी दी है वो सही कुर्बानी दी है? देखें, अगर आप पिछली सारी दास्तानें देखें तो मुझे लगता है ठीक ही है। क्योंकि जिस तरह का बंदे का अपना माइंड होगा तो वो उस बात को वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, जो वैसे ही कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर, पाकिस्तानी सीमा ने भारतीय सीमा पार कर ली है, आप क्या कहना चाहेंगे? बेवकूफ़ी कहूँगा उसकी। ये सिर्फ आप समझ लें सेक्सुअल एक उनका इंटरफेस था और तो कुछ भी नहीं है। 5 बच्चे छोड़ के कुछ ना जाता है। क्या उसका फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल गलत, बहुत गलत है। बच्चों का मुस्तकबिल क्या है ये बताएं, बच्चों का फ्यूचर क्या बनेगा? क्या किसी भी लेंगे इंडियन उनको एक्सेप्ट करेंगे? आप खुद सोचें कि इंडियन कम्युनिटी इस तरह की है। अभी तो वो बड़ा शोर कर रहे हैं जी, हमने इस तरह कर दिया। हम लोग भी करते हैं, जब सानिया मिर्ज़ा यहाँ पे आई थी हम लोगों ने भी शोर किया था सोशल मीडिया पे, सब कुछ करते, कमेंट चलाते थे। अब वो वहाँ वो शोर कर रहे हैं बस सिर्फ, लेकिन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ये बताएं। और जो बंदा उसका वहाँ बैठा है उसका क्या होगा बेचारे का? क्या बीइंग अ वुमेन उसे आज़ादी हासिल थी या नहीं थी, रिलीजियसली या हमारे जो पाकिस्तानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपना मज़हब चेंज किया है। वैसे खुला लेके लीगल तरीके से खुला लेके जाती वहाँ जाके उसको मुसलमान करने की कोशिश करती। अगर इतना ही था, इतना प्यार सच्चा था उसका, तो अपना मज़हब क्यों छोड़ा उसने? ये तो बिल्कुल गलत किया। तो आप समझते हैं सीमा का फैसला गलत है? बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली गलत है। क्या समझते हैं उनकी ये कि उनका ये फैसला दुरुस्त था या गलत था? नहीं, ये नहीं सही था। नहीं सही था। किया उन्होंने। हाँ, हो गई क्यों? वो बेसिकली उनको मोहब्बत होगी किसी से, पबजी में अपने 4 बच्चे ले के शोहर को छोड़ के किसी और से जाके उन्होंने शादी कर ली है। आप क्या समझते हैं उन्होंने सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया। उन्होंने अपना मज़हब ही छोड़ दिया और हिंदू धर्म या हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। उन्होंने जो है सारी पाकिस्तानी औरतों को जो है वो बदनाम कर दिया एक तरह से। मैं तो ये कहूँगी। हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि वो जासूस है, क्या आप समझती हैं कि वो जासूस हो सकती है? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे जो है उनका ये एक्ट गलत लग रहा है पर्सनली।
ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अपने मज़हब को छोड़कर दूसरा मज़हब, हिंदू मज़हब अपनाना, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। आप एक औरत हैं, आप समझती हैं कि एक औरत के लिए आसान है अपने 4 बच्चे लेके जाना और शोर को छोड़ के चले जाना यही किसी और बहुत मर्द की मुश्किल खातिर? है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया, मैं तो ये खुद ताज्जुब में हूँ। क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की, हमारा नहीं कल्चर इस चीज़ इजाज़त की? देता, नहीं इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप अगर कंडेम करना चाहें तो किन अल्फाज में कंडेम करेंगे? मैं उनसे कहूँगी, अगर डायरेक्ट वो मुझे सुन लें तो मैं उनसे कहूँगी कि आपने ये गलत किया है। अगरचे आप अपने हस्बैंड को छोड़कर गई हैं, ये तो बहुत ही गलत एक्ट है। आपको एक तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, दूसरी बात ये कि अपना मज़हब चेंज नहीं करना चाहता, ये उससे बड़ी गलती है और आपकी। थोड़ा सा सेल्फिश एक्ट भी है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ के एक मैन के पास जा रही हैं, इवन तो आपने अपने हस्बैंड से शादी किया है और वाउज लेते हैं ना लॉयल होने की अपने हस्बैंड से, तो आपने एक वाव ब्रेक किया है कि आप अपने हस्बैंड से लॉयल नहीं रही और एक और मैन के पास चली गई। वो ये कह रही हैं कि मेरा हस्बैंड मारता पीटा था और 3 साल से मुल्क से बाहर था, 3 साल तो मेरे पास आया ही नहीं। अब ये हम कह नहीं सकते। तो अगर मार जाता है इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपना मजहब छोड़ दें। ठीक है, अगर वो चले, उन्होंने हस्बैंड को छोड़ भी दिया इसी एक्ट पे कि वो मारता था पीटता था, लेकिन उनको जो है वो अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहिए था। इट्स नॉट, मज़हब छोड़ना गलत है या शोहर छोड़ना गलत है? दोनों मज़हब। गलत है। नहीं, दोनों गलत। मजहब बिकॉज अगर एक मैन आपको फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करे, आपके चिल्ड्रन को अब्यूज़ करे, तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो मजहब छोड़ना गलत बात थी, बिकॉज रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तानी सीमा ने भारतीय सीमा पार कर लिया, आपकी क्या राय है? यार मेरे ख्याल में तो एक इतना ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट करना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कैसे गई, क्या हुआ, ये तो हमारे देखना चाहिए इदारों को, किस तरह गई, क्या हुआ। क्या उसका इंडिविजुअली फैसला सही था या गलत था? यार ये तो उसका ज़ाती नोयत में देखा जाए तो ये अब उसकी अपनी पर्सनल वो है, उसने लिया इतना बड़ा स्टेप लिया तो अब गई है। ये तो अब हमें नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बदनामी है। हिंदुस्तान ने उसको एक नेशनल इशू बना दिया। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने तो बनाना था, उनको तो कोई चीज़ ऐसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इधर आई होती है, दिन में 3-4 आ जाती हैं। ऐसे बनाना हो तो हम भी बना सकते हैं। अब एक आधी अगर गलती से चली गई तो जिस तरीके से वो बोल चाल वो कर रही है, वो तो मुझे लग रहा है वो है ही कोई हिंदू, तो ठीक है चली गई उधर, जैसा देश वैसा बेस करती रहे। लास्ट सवाल, आप मानते हैं वो गलती से गई है? यार अब हमें ये तो, हम तो उसको जानते ही नहीं है, तो मीडिया ने इतना हाईलाइट किया गलती से गई है। बेशक वो वहाँ गई हो, अब इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती ना, उधर पहुँच गई है, लेकिन ये है कि उनकी इतनी ज़्यादा इधर आती हैं तो एक आधी अगर चली तो कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी, कोई भी आसानी से घुस गया? यार ये तो अब ये उनका अपना मसला है, वो चली गई बस, ठीक है, जाने दे उसको, इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट ही ना करें बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, तो पाकिस्तानी सीमा जो है भारतीय सीमा पार करके सचिन के पास चली गई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये उसका फैसला सही था या गलत था? क्योंकि देखें कौन से हालात थे, उसकी क्या मजबूरी थी, इतना एक्सट्रीम उसने स्टेप क्यों लिया, तो इट डिपेंड्स ऑन हर सर्कमस्टांसेस। क्या मेरे ख्याल में हमें इस पे कोई वो नहीं करें, हो सकता है उसकी एक्सट्रीम मजबूरी हो, शायद उसकी लाइफ को थ्रेट हो, तो मेरे ख्याल में उसने जो भी किया होगा अपने हिसाब से ठीक फैसला किया होगा। हिंदुस्तानी मीडिया ने इसको एक नेशनल इशू बना दिया, आप क्या समझते हैं? देखिए ना, हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम मौके देखते हैं एक दूसरे को जलील करने के लिए, तो ये उनको एक मौका मिला है तो नेचुरली वो इसको जितना हो सके अपने मकासद के लिए, जो कि ठीक मकासद नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सो आई कंडेम दैट। थैंक यू। सीमा ने पाकिस्तानी सीमा क्रॉस क्या कर ली, भारतीय मीडिया को तो एक एजेंडा ही मिल गया। लग कुछ यूं ही रहा था कि शायद कंटेंट की कमी है उनके पास, कि उन्हें उन कंटेंट को उठा के इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है जिसमें दोनों मुल्कों के लोग, करोड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं। सीमा का फैसला सही था या सीमा का फैसला गलत था, ये सवाल ज़रूर एक अच्छा सवाल रहेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों के लिए इस सवाल से बढ़कर भी बहुत सारे मसाइल हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अभी हिंदुस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। सीमा का फ़ैसला सही था या गलत था, पूरे दोनों ममालिक इसमें बात कर रहे हैं। आज की हमारी कोशिश थी कि इस्लामाबाद की जनता क्या कहती है, इसलिए हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू किया और उनसे उनकी राय जानी। राय व्लॉग में देख ली है। सीमा ने सही किया या गलत किया, मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ैसला सीमा को ही करने दिया जाए। सीमा और उसका खुदा, वो जाने, उसके गुनाह जाने। मैं ये समझता हूँ कि अभी इस वक्त हमें अपने मुल्क में बहुत सारे मज़ीद मसाइल दरपेश हैं, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।